दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आज की वीडियो में आपसे सिंपैथी और इम्पैथी, सहानुभूति और समानुभूति पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। अच्छा लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को शेयर एंड लाइक करेंगे। सिंपैथी दूसरों के दुखों में शामिल होना, उसको महसूस करना, उसके दुख को महसूस करना कहलाता है। इम्पैथी दूसरे के दुखों को महसूस ही नहीं करना, अंडरस्टैंड करना, समझना, उस गहराई को समझना जो उस व्यक्ति के साथ घटित हो गई, उसको इम्पैथी कहते हैं। समानुभूति बिल्कुल वैसी अनुभूति जैसा वह व्यक्ति आज कर रहा है, परंतु सहानुभूति में सिर्फ फीलिंग होती है। उसके दुख से दुख तो होता है, परंतु वह फीलिंग, वह अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती है जो व्यक्ति एक्चुअली आज के डेट में महसूस कर रहा है। एक्चुअली दोनों ही शब्द बड़े ही कंट्राडिक्टरी है, कहीं कहीं मिल रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, कुछ समानताएं भी है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम बहुत क्लियर रूप में इसको समझ सकेंगे। माना कि 3 फ्रेंड हैं और तीनों फ्रेंड आपस में काफ़ी इंटरलिंक हैं, तीनों आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं। माना फ्रेंड एक्स वाई जेड, एक्स की उम्र 55 साल, वाई की 58 साल और जेड की 60 साल। फ्रेंड जेड जो है, उनकी पत्नी का डेथ 2 इयर्स पहले हो गया है ना। और जो मिस्टर एक्स है, उनकी पत्नी का डेथ जस्ट कल हुआ है। बड़ी दुखदाई स्थिति है। चूँकि तीनों फ्रेंड आपस में काफ़ी एक दूसरे के लिए दुख सुख में साथ देने वाले हैं, अब एक्स और जेड के यहाँ, वाई के यहाँ जाते हैं उनके दुखों में शामिल होने के लिए। वहाँ पर बड़ा ही गमगीन स्थिति है, लोग रो रहे हैं, स्थितियाँ बड़ी विकट है। उस स्थिति को देखकर स्वयं भी दुखों का अनुभव करते हैं एक्स और जेड, और इन दोनों के आंखों से भी दुख के आंसू निकल जाते हैं। अब स्थिति ये है कि वाई के दुख में जो उनके साथ तुरंत घटना घटी है, जेड जैसा महसूस कर रहा है, क्या एक्स भी वैसा ही महसूस कर रहा है? इसको समझना पड़ेगा। जेड के साथ चूंकि 2 साल पहले बिल्कुल सेम तरह की घटना घट गई है, इसलिए जेड जो आज वाई के साथ घटित हुई है, उस दुख को जिस रूप में समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, उस दुख की गहराइयों को जो समझ रहा है, वह एक्स नहीं समझ सकता। एक्स दुखी है निश्चित रूप से, आंखों से आंसू आ रहे हैं, दुख है, परंतु उस स्थिति की जो वाई आज स्टेज में है और जिस रूप में जेड उसको समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, एक्स
नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि उसके साथ वो घटना नहीं घटी है, इसलिए उस दुखों की गहराइयों का अंदाजा और अनुभव उसको नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक्स जो वाई के दुखों से दुखी है और उसके अंदर जो फीलिंग्स आ रही है, इसको हम सिंपैथी कहते हैं। एक जो फील कर रहा है वाई के दुख का, उसके साथ जो घटना घट गई है, उसके दुख में सम्मिलित होने गया है, निश्चित रूप से उसको अंदाजा कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, उसको हम सिंपैथी कहते हैं। परंतु जेड जो वाई के पास गया है, वह जिस रूप में उस दुखों की अनुभूति कर रहा है, समझ रहा है, उस गहराई, उस लेवल, गहराई के लेवल को जो समझ रहा है, उसको हम एम्पैथी कहते हैं। दोनों को अलग अलग चीज़ें हैं। एक से उस गहराई को नहीं समझ पाएगा जो गहराई को जेड समझ पाएगा, चूँकि उसकी अनुभूति हो चुकी है, समान अनुभूति उसके साथ हो चुकी है। These are the separate position of sympathy and empathy. सिंपैथी पुराना शब्द है, बहुत पुराना है। एम्पैथी उसके बाद आया है। वस्तुतः दोनों ही पैथोस शब्द, जिसका बेसिक पैथोस से है, जिसका अर्थ टू अंडरस्टैंड होता है, दूसरे के दुखों को समझना, दूसरे को पेन को समझना, उसके पेन के कारणों के समझना। पैथोलॉजी भी उसी पर आधारित है। पैथोलॉजी में दूसरे के दुखों के कारणों को समझने, एग्जामिनेशन के द्वारा समझने का काम करता है। सिंपैथी क्या है? एबिलिटी टू फील पेन, ग्रीफ टू अदर्स, दूसरे के दुखों को समझने का एबिलिटी। वह आदमी भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकता है, इवन फिक्शनल कैरेक्टर भी हो सकता है। आपने देखा होगा, कभी कभी कोई आप फिल्म देखते हैं, एक फिल्म थी शाहरुख खान की कल हो न हो, और उसी टाइप की एक फिल्म आनंद राजेश खन्ना की। दोनों ही फिल्मों में जो नायक का कैरेक्टर है बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। बड़े भले भद्र पुरुष हैं, सबको अच्छा करते हैं, परंतु उन दोनों ही फिल्में दोनों नायकों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। ऐसी बीमारी लग जाती है कि उनका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे फिक्शनल कैरेक्टर के प्रति भी आदमी का एक सहानुभूति हो जाती है, ये गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, फील द पेन, ग्रीफ इवन टू मैन, मनुष्य, पशु पक्षी और फिक्शनल कैरेक्टर के साथ भी हो सकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक 10 वर्ष का बच्चा है, उसके पिता 50-55 साल के हैं। उनको डायबिटिक और बीपी की बीमारी हो जाती है। परेशान है बेचारा और सोचने लगता है कहीं मेरे के साथ कहीं ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे और परिवार को क्या होगा। वो छोटा बच्चा अपने पिता के कष्टों को देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, लाख समझने, दुखी है उससे, संवेदना उसको होती है, परंतु लाख कोशिश करने के बाद उसको वो समझ नहीं पाएगा, संवेदना उसको नहीं हो सकेगी। ठीक वैसे ही कोई आईएएस ऑफिसर है जो जिंदगी भर शहरों में पला बढ़ा और बहुत बड़े स्कूल में एजुकेशन किया और क्वालिफाई करके आईएएस क्रैक करके कहीं कलेक्टर बन गया, कोई ऐसे जगह पर जहाँ की
शेड्यूल आबादी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। अब वहाँ पर लोग उससे अपनी दुखों की बात करने आते हैं। गरीब, बेसहारा, लाचार, भूखे, नंगे, वह बड़ा फेरे में पड़ जाता है। उनके प्रति, उनके दुखों के प्रति उसकी सहानुभूति ज़रूर है, लेकिन समानुभूति नहीं हो सकती, इसलिए कि उसने ज़िंदगी में कभी इसको देखा ही नहीं। इस टाइप के मजबूर स्थिति को, भूखे, नंगा और की जो स्थिति है उसने कभी झेला ही नहीं, इसलिए वो समानुभूति नहीं हो सकती है, सहानुभूति हो सकती है। तो आपने देखा कि सिंपैथी में क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ग्रीफ एंड पेन, फीलिंग ऑफ ग्रीफ एंड पेन टू अदर्स। उस अदर्स में पशु, पक्षी और इवन फिक्शनल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। और एम्पैथी में एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सफरर, जो कि सिंपैथी में नहीं होता है। यहाँ पर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स तो इस प्रकार से है, टू पुट योर फीट इन अनदर्स शूज, दूसरे के जूते में पैर रखकर उसके मजबूरियों को समझना, ये एम्पैथी हो सकता है। अब मैं बताऊं एक घटना जिसमें एक परिवार कहीं जा रहा था, एक नौजवान परिवार, बच्चे उनके पिताजी भी साथ में थे। सभी तेज़ी से चल रहे थे। पिताजी बेचारे चाह कर भी तेज़ी से नहीं चल पा रहे थे और कह रहे, पापा तेज़ी से चलो, तेज़ी से चलो। परंतु वो चाह कर भी तेज़ी से नहीं चले अपने जूतों के कारण। तो उसने कहा, पापा जूता मेरे को दे दो, मेरा जूता आप ले लो। उनके जूते में जब पैर रखा तो कांटे चुभने लगे। तब उनको समझ में आया, तो दूसरे के जूते में पैर रखने के बाद भी उसकी स्थिति की सही अंदाज़ा हो सकता है। उसमें कांटे थे, कील चुभ रही थी, और वो कह नहीं रहे थे कि मैं जूते बनवाऊं कि बच्चों को पढ़ाऊं। तो दूसरे की स्थिति का अंदाज़ा उसके जूते में पैर रखने के बाद, टू पुट योर लेग इन अनदर शू, ये एम्पैथी के केस में होता है। एम्पैथी मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। कॉग्निटिव एम्पैथी, जिसमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना, दूसरे के दुखों को समझने का है। और इमोशनल एम्पैथी, जिसमें समझने के साथ साथ महसूस भी करते हैं। और कंपैशनेट एम्पैथी, जिसमें समझना, महसूस करना और उसको मदद करना। अब इसमें एक और एग्जाम्पल है। एक पुराना आईएएस अफसर, बहुत ही ऑनेस्ट आईएएस अफसर, ऑनेस्टी से ज़िंदगी भर काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि एक बार उसको सस्पेंशन झेलना पड़ा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तरक्की उसकी नहीं हो सकी। ठीक उसी प्रकार एक नया आईएएस अफसर ऑनेस्टी का काम करने का नतीजा उसका भुगतना पड़ा। एमएलए एमपी को इग्नोर करता था, सरकार की नज़रों में चढ़ गया और सस्पेंड हो गया। उसके सस्पेंड होने से उसके बैचमेट में कुछ ऐसे लोग थे जो जुगाड़ी टाइप के, तो उनको तो बहुत अच्छा लगा, वो खुश हो रहे थे। लेकिन कुछ लोग उनके प्रति सिंपैथी रख सकते हैं, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। परंतु यह ओल्ड आईएएस अफसर था जो सेम स्थितियों से गुजरा था, ईमानदार, और ईमानदारी से काम करने की सज़ा उसको मिल चुकी थी। उसके प्रति उसकी स्थिति को समझ सकता है कि आज उसके साथ क्या गुजर रही हो, अंडरस्टैंड भी कर रहा है, उसको समझ भी रहा है। और स्थिति ये भी हो सकती है कि उसको वो टेलीफोन करके उसकी स्थिति को समझे, जाने और सामयिक स्थिति पर उसको कुछ सुझाव दे सके, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। उसके साथ जितनी बुरी स्थिति हुई वो तो वो समझ रहा है, चूँकि उसके साथ वो घटना घट चुकी है।
ठीक उसी प्रकार सिंपैथी में दो प्रकार के हैं। एक तो फीलिंग है, फीलिंग सिर्फ दूसरे का दुख को फीलिंग ही नहीं, अगर ये फीलिंग का एक्सट्रीम स्टेज आ जाए तो वह मदद भी करना चाहता है। और यह फीलिंग सिर्फ मैंने बताया मनुष्य के साथ नहीं हो सकता, पशु पक्षी के भी साथ हो सकता है। आप क्या करते हैं, आप रास्ता पर जा रहे हैं, कोई देख रहे हैं चिड़िया जो है पानी पीने के लिए बड़ी परेशान है, उसको पानी नहीं है, तो देख रहे हैं चिड़िया पानी पीने के लिए तड़प रही है, तो सिंपैथी आपको हो रहा है उसको। कब ये भी हो सकता है कि उसके सामने जा कर के पानी रख दें, तो मदद करने की जो आपने चेष्टा की, ये दूसरा रूप है, सिंपैथी का अगला स्वरूप हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क को अगर हम देखें तो एम्पैथी में टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल ग्रीफ और सिंपैथी में टू फील, ओनली टू फील नॉट टू अंडरस्टैंड। दूसरा, एम्पैथी पेन, ग्रीफ और हैप्पीनेस के स्टेज में भी हो सकता है, परंतु सिंपैथी सिर्फ पेन और ग्रीफ के केस में हो सकता है। एम्पैथी में 3 स्टेज होते हैं, जैसा कि आपने देखा, कॉग्निटिव एम्पैथी, इमोशनल एम्पैथी और कंपैशनेट एम्पैथी, जबकि सिंपैथी में मात्र 2 स्टेज होते हैं। एम्पैथी में अदरनेस समाप्त हो जाता है, अदरनेस समाप्त हो जाता है, मतलब जिस व्यक्ति के साथ कोई घटना दुख की घट गई है और वह व्यक्ति जिसके साथ भी सेम घटना घट गई है, वह उसकी फीलिंग जो है बिल्कुल एक्चुअल जैसे लग रहा है उसको ही उसके साथ वो घटना घटी, तो वहाँ अदरनेस समाप्त हो जाता है। परंतु सिंपैथी में ये घटना उसके साथ घटी हुई नहीं रहती है, इसलिए अदरनेस एग्जिस्ट करता है। दीज आर द डिफरेंस। दोस्तों, सिंपैथी और एम्पैथी पर मैंने आपके साथ चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे। वीडियो को बार बार देखें, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। पुनः